धान खरीदी में 48 घंटे में भुगतान की चुनौती, सहकारिता मंत्री ने पूछा क्या सिस्टम तैयार है। खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में धान खरीदी को लेकर अब सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने सोमवार को तिरहुत और पूर्णिया प्रमंडल के जिलों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस समीक्षा में धान खरीदी की प्रगति, भुगतान व्यवस्था और वैजपेट की कार्य योजनाओं का विस्तृत आकलन किया गया। बैठक में मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि 36.85 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य हर साल पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को भुगतान 48 घंटों के भीतर उनके बैंक खातों में भेजना सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन इसके लिए जिला स्तर पर मजबूत और निर्बाध सिस्टम तैयार करना अनिवार्य है। मंत्री का यह सवाल किसानों को 48 घंटे में पैसे का सिस्टम तैयार है बैठक का सबसे अहम बिंदु रहा। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि भुगतान में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सहकारिता मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि किसानों की शिकायतें तुरंत दर्ज हो और उनका समाधान निर्धारित समय के भीतर हो। इसके साथ ही धान खरीदी कार्यक्रम का प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर हो ताकि किसान भ्रमित न हो और निर्धारित केंद्रों पर आसानी से अपनी उपज बेच सके। बैठक में निबंधक सहकारिता समितियों के अधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, जिला सहकारी बैंक के प्रबंधक निदेशक और BSFC के अधिकारी मौजूद रहे। हर थाली में बिहारी तरकारी अभियान पर मंत्री सख्त। बैठक में वैजपेट के कार्यों की समीक्षा भी की गई, जिसमें मंत्री ने हर थाली में बिहारी तरकारी अभियान को मिशन मोड में आगे बढ़ाने के लिए कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य स्थानीय सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। इसके लिए प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों को मजबूत बनाना होगा। मंत्री ने PVCS की सदस्यता बढ़ाने, किसानों को नई कृषि तकनीकों से जोड़ने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तेजी लाने और सब्जी उत्पादक समूहों को बाजार से बेहतर तरीके से जोड़ने पर जोर दिया। प्याज भंडारण सुविधा, कोल्ड चेन संरचना और नई तरकारी आउटलेट्स के निर्माण की प्रगति पर असंतोष जताते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि इन आधारभूत ढांचों की गति और गुणवत्ता दोनों पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि समयबद्ध तरीके से कोल्ड स्टोरेज और स्टोरेज यूनिट्स तैयार होंगे, तभी सब्जी किसानों को वास्तविक लाभ मिलेगा और मिशन को सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर बैठक में धान खरीदी से लेकर सब्जी प्रसंस्करण तक 2 बड़े अभियानों पर सरकार की गंभीरता साफ दिखी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला स्तर पर सिस्टम कितनी तेजी से तैयार होता है और किसानों को समय पर भुगतान मिलता है या नहीं।